रही है और कहीं ना कहीं कटघरे में आज कांग्रेस का व्यवहार भी खड़ा है। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। कल जिस प्रकार से शाम को जब यंग इंडिया लिमिटेड, यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी एक परिवार के पास है। और किस प्रकार से जो AJL की संपत्ति थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो संपत्ति थी, वो यंग इंडिया में ट्रांसफ़र हुई है, इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आपको अवगत कराया है। कल जब इनके दफ्तर को ED ने बंद किया, जो हमने न्यूज़ के माध्यम से देखा, जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये आश्चर्य का विषय है। आप सब मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, कल आपके रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे। आपके रिपोर्टर्स ने कल ये स्पष्ट रूप से बताया कि कई दिनों से जो एजेंसी है वो नोटिस भेज रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और बाकी जो यंग इंडिया लिमिटेड के अधिकारी है कि आप आइए और आप आके हमारे साथ कोऑपरेट करिए, कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। मीडिया ने बताया कि जब कोई आया नहीं अधिकारी, जब खड़गे जी भी आए नहीं बार बार कहने के पश्चात, तब ये प्रक्रिया हुई है, एक टेम्परेरी प्रक्रिया है, ऐसा मीडिया में हम सब ने देखा। तो स्वाभाविक रूप से उसमें इस प्रकार का एक व्यवहार, ड्रामा, और आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, RUN रन, यह भी संभव नहीं है। बिकॉज कहा जाता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून किसी को छोड़ता नहीं है। आज नहीं तो कल कानून आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, और यदि आपने गलती नहीं की है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कल हमने जो दृश्य देखे कांग्रेस के दफ्तर में, बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी कर, एक से बड़ा एक वकील कांग्रेस पार्टी का, और मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यादि सब मौजूद थे कांग्रेस के दफ्तर में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के दफ्तर आ सकते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पे बुलावे पे क्यों नहीं जा सकते हैं? और आप सोचिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनको आतंकवादियों को भी छुड़ाना हो तो वो रात को 12 बजे कोर्ट चले जाते हैं, रात को 12 बजे जाके कोर्ट के दरवाजे को खटखटा देते हैं कि सुनिए, हमारी गुहार को सुनिए। और इतना बड़ा विषय हो गया, उनको लगता था उनके प्रथम परिवार के ऊपर हमला हो गया, और उसके बावजूद इनमें से जितने वकील मौजूद थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद किया, डिबेट करना पसंद किया। एक भी व्यक्ति कोर्ट नहीं गया। क्यों? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा इसलिए नहीं खटखटाया क्योंकि कोर्ट की ये जो प्रक्रिया है, कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया है, उन्होंने पहले से ही पूरा किया हुआ है और उसमें बुरी तरह वो हार चुके हैं। लोअर कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी जा चुकी है, इनके दिग्गज वकील जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें इस केस में मेरिट लगता है, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल। ट्रायल चल रहा है। इनकम टैक्स वाले केस में, अर्थात राहुल गांधी जी, मैं तो आज सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं, राहुल गांधी जी, इफ यू हैड नथिंग टू हाइड, अगर आप पाक साफ थे,
आपके लोग कह रहे हैं ये तो सेक्शन 25 कंपनी है, ना इसमें कोई लेना ना कोई इसमें देना। अगर इतने पाक साफ थे तो 2010 में जो विषय सामने आया कि आपने अपने इनकम टैक्स में सच्चाई नहीं लिखी डिस्क्लोजर में, और तो और अपने इलेक्शन के एफिडेविट तक में आपने ये खुलासा नहीं किया कि आप यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और स्टेक होल्डर हैं। क्यों? क्या छिपाना चाहते थे आप? और ये इनकम टैक्स की नोटिस पब्लिक डोमेन में है। किस प्रकार से 68 लाख बताया गया था, बाद में 154 लाख का, 154 करोड़ का आपके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब किया गया। इस पूरे विषय को लेकर भी आप कोर्ट में गए थे। कांग्रेस पार्टी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये इनकम टैक्स वाला केस भी क्लोजर होना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा। एंड टुडे यू आर फेसिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। आप कोर्ट जा चुके हैं, इसीलिए आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, दैट वाज क्वाइट इंक्रिमिनेटिंग। मैं कुछ पंक्तियां, इसमें तो पूरा का पूरा पढ़ने से समय भी नहीं होगा और हर जगह आपके विषय में लिखा हुआ है। मगर वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी, उनके विषय में क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा, पैराग्राफ नंबर 39 मैं दिखा रहा हूं। पैराग्राफ नंबर 39 मैं चिन्हित करके लाया हूं, पढ़ूंगा आज आपके सामने। After having considered the entire case in its proper perspective, this court finds no hesitation to put it on record that the modus operandi adopted by the petitioners in taking control of Associated Journal Limited via special purpose vehicle, that is Young India, particularly when the main persons in the Congress party AJL and YI are the same, evidences as criminal intent. Whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelled out at this nascent stage. In any case, by no stretch of imagination, it can be said that no case of summoning the petitioners as accused in the complaint is in question is made out. आप सोचिए जरा, इसमें आगे ये भी कहती है, gravity of the allegations leveled against the petitioners has a fraudulent flavor involving a national political party, and so serious imputations smacking of criminality level against politician need to be properly looked into. ये व्यू कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उसके जवाब में कोर्ट ने ये सब कहा कि नहीं, मिस अप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, इसलिए समनिंग होगा। जिस प्रकार से कोर्ट ने पूरे विषय में एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 को इंप्लीकेट किया है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यह विषय बड़ा गंभीर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे मामले में 2 कंप्लेनेंट जिन्होंने चिट्ठी भी लिखा था, जस्टिस काटजू और श्री शांति भूषण जी। शांति भूषण जी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं। जस्टिस काटजू और शांति भूषण जी दोनों ही स्टेक होल्डर रहे हैं नेशनल हेराल्ड में, और उन्होंने कहा कि हम शेयर होल्डर हैं, मगर इस पूरे शेयर को जब यंग इंडिया को दिया गया तो एक भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई, शेयर होल्डर्स के साथ कोई बात नहीं की गई, बिना हमारे जाने हमारे शेयर को ट्रांसफर कर दिया गया। और इस सारे शेयर, और ये शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है ये सारी प्रॉपर्टी जो देश के मुख्य राजधानियों में हैं, भोपाल में है, लखनऊ में है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर रोड जिसके विषय में कल बात हो रही थी, इन सारे स्थानों पे जो प्राइम प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों करोड़ की हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया यंग इंडिया में एक परिवार के पास। और यहां ये कह रहे याचना नहीं होगी, रण होगी। वाह, करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। कांग्रेस से सिर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए, अपने आप को कानून के हवाले करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्ध मोहित फ्रॉम टाइम्स नाउ। सवाल कांग्रेस ये भी उठा रही है कि कल उनका जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन है महंगाई के खिलाफ, वो प्रधानमंत्री के घर का घेराव भी करना चाह रहे हैं, इसी वजह से उनके ऑफिस पे रेड पड़ी जा रही है, उनके ऑफिस के कार्यकालय के बाहर की सिक्योरिटी बढ़ाई दी जा रही है। ऐसे जो कांग्रेस के एलिगेशन आ रहे हैं कि सब कल का जो है राष्ट्रव्यापी विरोध को रोकने के लिए किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो ये सब कहेगी नहीं। आप बताइए, पूरे दुनिया में
कभी ऐसा हुआ है कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और जब पुलिस उसके पास पहुंच जाए तो वो आदमी कहता है हाँ हाँ मैंने चोरी की थी, अब अच्छा हुआ पुलिस आ गई, अब मुझे पकड़ ली? ऐसा तो कोई कहता नहीं है। जब भी चोरी करता हुआ, भ्रष्टाचार करता हुआ, ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ कोई व्यक्ति जो है रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है मैं तो बड़ा अच्छा था, ये पुलिस बदमाश है, मुझे राजनीतिक द्वेष के साथ फंसाया जा रहा है, मैं तो पाक साफ हूं, मगर ये कारण है जिसके कारण मेरे ऊपर एक्शन हो रही है। तो कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस जानती है कि दे आर नेक डीप इनटू करप्शन, और नेशनल हेराल्ड केस में उनके प्रथम परिवार के ऊपर आंच आ रहा है। आंच इसलिए आ रहा है क्योंकि कोर्ट में विषय गया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया है। तो ऐसे में ये दूसरों को उंगली दिखाने का काम करेंगे कि हम तो ठीक है, बाकी सब बदमाश हैं। किंतु देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे 3000 परिवारों के साथ आपने धोखा किया है। उन्होंने अपना शेयर दिया था, उन्होंने डोनेट किया था, उन्होंने पैसे दिए थे नेशनल हेराल्ड के लिए। ये कोई जवाहरलाल नेहरू जी की प्रॉपर्टी नहीं थी व्यक्तिगत, ये कोई गांधी जी की, गांधी परिवार की, जो गांधी परिवार है, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये उन 3000 परिवारों की प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर भारत सरकार ने उस कंपनी को लैंड दिया, टैक्स पेयर की जमीन दी। अब उसको दो व्यक्तियों ने हथिया लिया है, सोनिया जी और राहुल जी ने। ये तो साफ साफ दिख रहा है। संबित जी, कल दफ्तर को जब सील किया गया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये आरोप लगाया कि जो वर्तमान सरकार है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एक आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। गलत बात। कांग्रेस पार्टी के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो प्रथम परिवार है उनके साथ भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार जो हिंदुस्तान की सिस्टम है वो कर रही है। स्वाभाविक है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाए, तो क्या जो हिंदुस्तान का संविधान है उन्हें भ्रष्टाचारियों की तरह ट्रीट नहीं करके उनका महिमा मंडन करेगा क्या? तो आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की तरह ये देश का सिस्टम उन्हें संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है उसमें ट्रीट कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी कल कर्नाटक गए हुए थे, उन्होंने तिरंगे को लेकर ट्वीट किया और कहा कि जो लोग 52 साल तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराए, ये जो बीजेपी है उसी राष्ट्रद्रोही ऑर्गेनाइजेशन से निकली हुई है, यानी आरएसएस को सीधे तौर पर वो राष्ट्रद्रोही बता रहे। देखिए, कल भी इस विषय को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बड़े स्पष्ट रूप से हमने बताया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, देश एक उत्सव से गुजर रहा है। हर साधारण से साधारण भारतीय के मन में एक उमंग है कि वह आज़ाद भारत में 75 वर्ष से सांस ले रहा है। वो चाहता है कि वो इस उमंग और उत्साह को एक ऊर्जा के साथ मनाए। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लगाने का एक आह्वान किया है। इसमें भी राजनीति करना, और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं, तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं। हम तो आज भी कहते हैं राजनीति छोड़िए, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, तिरंगा किसी व्यक्ति का नहीं है, तिरंगा इस देश का है, भारत माँ का है। आइए राहुल जी, आप भी तिरंगा फहराइए, पूरे देश में, पूरे अपने जिन भी राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे आप निवेदन करिए कि वह भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लें। एक सवाल संबित जी, कर्नाटका में राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि बीजेपी जो है छोटे और मीडियम जो स्केल के बिजनेसमैन हैं वो जो बनाते हैं वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, सिर्फ 2-3 बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है और उन्हीं की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की टेप रिकॉर्डर वो अटकी हुई है वहीं पर कि 2-3 बिजनेसमैन, वो आज से 10 साल पहले से ही यही कह रहे हैं। ये रिकॉर्ड आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड में माल फंक्शनिंग है। थैंक यू। भैया, कोरोना तो नहीं हुआ?